आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जिन्होंने एकला चलो और हमारे नेशनल एंथम जैसे मोस्ट फेमस सॉन्ग्स को लिखा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को जोरशांको मैंशन में कोलकाता में हुआ था और इनकी डेथ 7 अगस्त 1941 शांति निकेतन में हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म एक बहुत ही रिच फैमिली में हुआ था। ये प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर के पोते थे और महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के सन थे। इनकी मदर का नाम सरला देवी था। रविंद्रनाथ टैगोर अपने पेरेंट्स की 13वीं संतान थे, यानी कि इनसे अलग इनके 12 सिबलिंग्स और थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जहां कला को बेहद इम्पोर्टेंस दी जाती। इनके परिवार में सभी लोग कला प्रेमी थे। इनके फादर खुद ध्रुपद म्यूजिशियंस को अपने घर बुलाया करते थे अपने बच्चों को म्यूजिक की एजुकेशन देने के लिए। और इनके दादाजी प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के बज़म फ्रेंड थे। राजा राम मोहन राय हु वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैगोर की फैमिली में कला को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो इनकी फैमिली में रविंद्रनाथ टैगोर के जो सबसे बड़े भाई थे, जिनका नाम था द्विजेंद्रनाथ टैगोर, एक फिलोसोफर और पोएट थे। इनके एक और ब्रदर थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक बहुत अच्छे लेखक भी थे और म्यूजिक कंपोजर भी थे। इनके एक और ब्रदर थे जिनका नाम था ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर। ये भी एक म्यूजिक कंपोजर थे और प्ले राइटर भी थे। इनकी सिस्टर स्वर्ण कुमारी टैगोर, ये एक नॉवलिस्ट थी, उपन्यास लिखा करती थी। और इनके एक और ब्रदर थे जिनका नाम था हेमेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। रविंद्रनाथ टैगोर को जब वो छोटे थे, उनकी एलिमेंट्री एजुकेशंस के लिए उनको कैलकाटा के स्कूल्स में भेजा गया। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल की जो एजुकेशन थी उससे इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर की जितनी भी एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो सब घर पर ही हुई और उसमें हेल्प की इनके ब्रदर हेमेंद्रनाथ टैगोर ने। एक बहुत अच्छे टीचर की भूमिका इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में निभाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, म्यूजिक, इन सब चीज़ों को घर पे ही सीखा था। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के फादर ये चाहते थे कि उनका बेटा रविंद्रनाथ टैगोर बड़ा होकर के बैरिस्टर बने। इसलिए 1878 में टैगोर को इंग्लैंड भेजा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ने के लिए, जहाँ पे इनके प्रोफेसर थे हेनरी मॉर्लो। और वहीं पर इंग्लैंड में इनके एक बहुत अच्छे बज़म फ्रेंड बने लोकेन पलित, जिन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर टैगोर को एनकरेज किया था हर काम को करने के लिए। ये उनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे। 1881 में टैगोर इंडिया वापस आ गए थे, लेकिन टैगोर के फादर ये चाहते थे कि वो बड़े होकर के अब पढ़ाई लिखाई करके बैरिस्टर बने। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का जो ध्यान था वो लिटरेचर की तरफ था। इन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए बहुत सारे क्रिएशंस लिखे थे। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर कालिदास, विलियम शेक्सपियर, दांते, इन सब के क्रिएशंस पढ़ा करते थे। उनसे बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस हुआ करते थे इन क्रिएशंस को पढ़ने के लिए। और जब ये इंडिया आए तो ये जो अपने वर्क्स इन्होंने इंग्लैंड में लिखे थे ये उनको यहाँ पे पब्लिश कराना चाहते थे। दिसंबर 1883 में रविंद्रनाथ टैगोर की शादी हुई और इनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी और इनके 3 बच्चे भी हुए। एंड ही बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ आदि ब्रह्मो समाज। और इन्होंने हिंदू कास्ट सिस्टम और कुछ ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स का भी कंडम किया और इन्होंने सेकेंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ज्वाइन किया। अब हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिटरेरी करियर के बारे में, इनके वर्क्स के बारे में और इनको जो प्राइज़ मिला था नोबेल प्राइज़ उसके बारे में। अगर मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिटरेरी वर्क्स की बात करूँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो इन्होंने ना लिखी हो। स्टोरीज इन्होंने लिखी है, नॉवेल्स, पोएट्री, ड्रामा, एसेज, लेक्चर्स, लेटर्स, मेमोरीज, ट्रांसलेशंस, ट्रैवलॉग्स, अडेप्शंस,
सब कुछ इन्होंने लिखा है और हमारा नेशनल एंथम वो भी इन्होंने ही लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जब छोटे थे तब इन्होंने अपने चाइल्डहुड में एक नरेटिव पोएम लिखी थी जिसका नाम था बानफुल। इसमें 7000 लाइंस थी। तो अब इनके जितने भी लिखे हुए वर्क्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने स्टोरीज लिखी हैं, ये सभी इनकी स्टोरीज हैं। नॉवेल्स, चोखर बाली इनका सबसे पॉपुलर नॉवल है। गोरा 1909 में आया था, ये सभी इनके नॉवेल्स हैं। पोएट्री, ये सब इनकी पोएट्री है। गीतांजलि इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिएशंस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। 1912 में ये क्रिएशन आया था। ड्रामा, ये सभी इनके ड्रामाज हैं। एसेस, लेक्चर्स, लेटर्स, ये सब इनके वर्क है जो इन्होंने लिखे हैं। और गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था और ये फर्स्ट नन यूरोपियन राइटर थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और जो मोहनदास करमचंद गांधी थे वो इनको गुरुदेव कहकर बुलाते थे। दैट्स वाई इनका नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी है। ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ ने इनको नाइटहुड का टाइटल भी दिया था, जो इन्होंने 1919 में जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था उस दौरान इन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस लौटा दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी थे, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की जो डेथ थी वो शांति निकेतन में 1941 को हुई थी। शांति निकेतन में इन्होंने वर्ल्ड फेमस विश्व भारती यूनिवर्सिटी को इन्होंने स्थापित किया था। ये एक वर्सेटाइल जीनियस थे, एक ग्रेट पोएट थे, नॉवलिस्ट, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, सब कुछ इन्होंने लिखा था। और इनके जो सॉन्ग्स हैं वो रविंद्र संगीत के नाम से गाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक।